शहर की एक तंग गली में एक बूढ़ा आदमी श्याम बाबू अकेला रहता था। उम्र ने शरीर को झुका दिया था, लेकिन दिल अब भी बेटे अविनाश की यादों से भरा था। अविनाश पढ़ाई के लिए विदेश गया था। जाते वक्त उसने कहा था, पापा, एक दिन आपको अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। श्याम बाबू ने आंखों में आंसू लिए सिर हिला दिया था। उन्हें बेटे पर पूरा भरोसा था। साल बीते, चिट्ठियां आती रहीं, फिर ईमेल हुए, फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीरें। बेटे की जिंदगी में सब कुछ था, ऊंची नौकरी, सुंदर पत्नी, आलीशान घर। बस वहां एक कोना पिता के लिए नहीं था। श्याम बाबू हर शाम दरवाजे के पास बैठ जाते, जैसे कोई आएगा। पड़ोसी पूछते, क्यों बाबूजी, फिर इंतजार कर रहे हैं? वो हंसते हुए कहते, बेटा कह रहा है इस साल जरूर आएगा। लेकिन ये इस साल कभी नहीं आया। एक दिन श्याम बाबू बहुत बीमार पड़ गए। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर ने कहा, अगर कोई रिश्तेदार है तो बुलाइए, वक्त ज्यादा नहीं है। किसी पड़ोसी ने अविनाश को ईमेल भेजा। 3 दिन बाद जवाब आया, सॉरी, मैं बहुत व्यस्त हूं, अगले महीने छुट्टी लेकर आऊंगा। पर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। श्याम बाबू की मौत शांत थी, पर आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे किसी को देखे बिना नहीं जाना चाहते थे। उनके कमरे से एक डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटा, तेरी कामयाबी ने मुझे गर्व दिया, पर तेरी दूरी ने मुझे अकेला कर दिया। मैंने तुझे उड़ने के लिए पंख दिए, लेकिन तूने मुझे ही छोड़ दिया। अब कोई शिकायत नहीं, बस जब कभी मेरी याद आए तो एक बार मेरे कमरे की खिड़की खोल देना। शायद मेरी आत्मा अब भी वही तेरा इंतजार कर रही हो। तुम्हारा पापा। दरवाजे के बाद दारी अविनाश को अंदर जान कर रही। जब अविनाश आया तब तक पिता पंचतत्व में मिल चुके थे। वो देर तक उसी खिड़की के पास बैठा रहा। आंसू गिरते रहे, पर अब कहने को कुछ नहीं बचा था। सीख। जो लोग बिना कहे हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम अक्सर उन्हीं को भूल जाते हैं। माता पिता की ममता और स्नेह को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। वक्त निकल जाए, तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता।